गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीएससी सेकेंड ईयर में माइमोसॉइडी उपकुल चल रहा है और इसमें हम आज एक प्रतिनिधि सदस्य का अध्ययन करेंगे और वो सदस्य है अकेशिया नीलोटिका, जिसे हम बबूल या देशी बबूल भी कहते हैं। तो इसके बारे में जो इसका जो वर्नेकुलर नेम है वो तो है देशी बबूल। इसके अंदर अगर हैबिट की बात की जाए तो ये वृक्षीय स्वभाव वाला पादप है, यानी कि इसमें वृक्ष स्वभाव पाया जाता है। जो इसकी रूट है वो मूसला जड़ तंत्र होती है, टेप रूट सिस्टम होता है। जैसा कि हमने लेग्यूमिनोसी के जब हमने लक्षण पढ़े थे उसके बाद माइमोसॉइडी की पे पढ़े थे तो वहाँ भी टेप रूट सिस्टम है और इसके लिए भी क्या होगा, टेप रूट सिस्टम ही होगा। और आगे है स्टेम, तो स्टेम इनमें कठोर होता है। बबूल का पादप सब ने देखा होगा, तो बबूल का पादप कैसा होता है, काष्ठीय होता है, कठोर होता है, बेलनाकार, वायवीय और शीर्ष भाग पर शाखित होता है। शीर्ष भाग ज़्यादा शाखित होता है। जो शाखाएं नई शाखाएं होती हैं वो जब प्रौढ़ हो जाती हैं, प्रौढ़ का मतलब जब उनकी आयु ज़्यादा हो जाती है तो वो गहरी और भूरी काली में बदल जाती हैं। और साथ ही साथ इसके जो तना है, इस तने पर एक छाल की मोटी परत पाई जाती है जिसे हम स्केल बार्क कहते हैं। स्केल बार्क इसके ऊपर पाई जाती है और पत्ती इसमें स्तंभिक शाखीय होती हैं और पत्तियां जो है वो बाइपिनेट होती है। बाइपिनेट का मतलब है, अभी देखेंगे हम एक बार इसका जो डायग्राम है, इस तरह से ये तना है, ठीक है। इस प्रकार से ये इसका तना हो गया और तने पर ये हैं शाखाएं, और इन शाखाओं पर किस तरह से पत्तियां लगी होती हैं उनके बारे में ध्यान से देखना है आपको कि पत्तियां, एक तो पहली बात ये कोलाइन होती है। कोलाइन का मतलब स्तंभिक, स्तंभ पर लगी हुई। रेमल भी होती हैं यानी शाखा पर लगी हुई। तो दोनों ही तरह की इसमें पत्तियां पाई जाती हैं, कोलाइन और रेमल। साथ ही साथ अनुपर्णी पत्तियां, अनुपर्णी नहीं होती है, अनुपर्णी होती हैं। स्टिपुलेट इसके अंदर पत्तियां पाई जाती हैं। दो अनुपर्ण पाए जाते हैं और दोनों ही कैसे होते हैं, नुकीले और स्वतंत्र पार्श्व होते हैं। जो कांटे होते हैं वो जो नीचे कांटे, थॉर्न जिसे हम कह सकते हैं, वो जो अनुपर्ण है वो कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं। तो इस तरह से देखेंगे हम कि जो पत्ती है वो किस तरह विन्यासित रहती है। तो हमने एक शाखा का ही बना लिया है, जैसे ये डायग्राम। तो इस शाखा पर ये जैसे एक पत्ती है और इस पत्ती में बाइपिनेट अवस्था पाई जाती है, अभी जैसा मैंने आपको बताया। तो एक बार इस तरह से ये कटाव हो चुका है, इस तरह ये हो गया एक बार कटाव, ठीक है। एक बार कटाव होने के बाद अब इसके ऊपर क्या मिलते हैं, इसके अंदर अब पर्णक बन जाते हैं। तो ये दूसरी बार कटाव जब होगा तो इस तरह से छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, इसके अंदर पर्णक बन जाएंगे। वास्तव में ये क्या है, पूरी पत्ती एक ही है, ठीक है। ये पर्णक हैं, इस तरह से ये पर्णक बन जाएंगे। क्लियर? ऐसे ही इधर। तो ये जो पत्ती है ये किस प्रकार की हो चुकी है, ये हो चुकी है बाइपिनेट। बाइपिनेट का मतलब होता है कि पत्ती ने दो बार तट से यानी किनारे से अंदर की ओर कटाव कर दो बार क्या बनाए हैं, पर्णक बनाए हैं। पर्ण जो है वो वैसे तो एकांतरित होती हैं, ज़्यादातर पर्णें कैसी होती हैं, एकांतरित होती हैं। एकांतरित का यही मतलब है कि इस तरह से ये तो एक ही पर्ण है, अब जो दूसरी पर्ण है वो यहाँ होगी, ये वाली जो है ये दूसरी पत्ती है इसमें, ठीक है। अब एक पत्ती तो कटाव ये हो गया, दूसरी ये हो गया। अब रही बात पुष्प की, तो इस तरह से ही पुष्प होता है इसमें, और ऊपर जाकर के ये इस तरह से क्या बन जाएगा, एक कैपिटुलम फॉर्म में पुष्प बनता है। ये पुष्प है और इस पुष्प के जो पुष्पक्रम दंड है, इस पुष्पक्रम दंड के ऊपर इस तरह से ये पुष्प है। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि जब इनफ्लोरेसेंस का मैं आपको बता रहा था
उसमें मैंने इस तरह से एग्जाम्पल बताया था। ये जो हैं ये इसके पुंकेसर हैं। तो ये क्या है, ये है फ्लोवर, ठीक है। ये हो गई लीफलेट, लीफलेट यानी पर्णक, क्लियर। और ये जो पत्ती है ये एक पूरी पत्ती है और इसके नीचे की तरफ इस तरह से कांटे जो है वो इस तरह से पाए जाते हैं। जो अनुपर्ण की हम बात कर रहे थे वो तीखे और शूल नुमा होते हैं, इस प्रकार से ये स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। ऐसे इसके अंदर शूल या कांटे पाए जाते हैं। वास्तव में क्या है ये वास्तव में है अनुपर्ण, जो कि कांटों में रूपांतरित हो चुकी है, ठीक है। अब पत्ती के बारे में और इसमें मुख्य बात क्या है कि पल्विनस अवस्था इसके अंदर पाई जाती है। पर्णकों का जो आधार है वो फूला हुआ रहता है और सैवव्रंत होते हैं। तो समपिच्छकी इसके अंदर होती है अवस्था। समपिच्छकी का आप देख सकते हैं कि जो शीर्ष पर है पर्णक नहीं होता है, दोनों तरफ बराबर संख्या में पर्णक इसके अंदर पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। पर्णक क्या है, तो पर्णक सबसे साइल होते हैं। एक पर्णक अगर हम बना के देखें तो इस तरह से एक छोटा सा इसके अंदर क्या होगा, एक व्रंत होता है। इस तरह का पर्णक इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार का ये पर्णक होता है जिसमें व्रंत कैसा है, छोटा है, इसे हम उपव्रंत कह सकते हैं। और ऑब्लोंग होता है। ऑब्लोंग का मतलब होता है आयताकार, निशिताग्र होता है, एक्यूट होता है। एक्यूट का मतलब यही है कि जो शीर्ष भाग है इसके ऊपर इस तरह से एक छोटी सी क्या होती है, तीखी संरचना, एक शूल, वो छोटी सी क्या होती है आगे से तीर नुमा, ये ऊपर से शीर्ष भाग थोड़ा घुमा हुआ होता है। एरोमिल होती है, यानी इस पर कोई रोम सदृश्य अवस्था या रोम सदृश्य कोई भी भाग नहीं पाया जाता, इसलिए एरोमिल हो जाती है। और शिरा विन्यास कैसा होता है, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट होता है। यूनिकोस्टेट यानी एक सिरीय जालिकावत होता है। आप देख सकते हैं कि मध्य में क्या है, एक सिरा है और उस सिरा से इसके पार्श्व में कई सारी सिराएं निकली हुई हैं। जो लेटरल रिब्स हैं ये वाली, ये मिलकर के क्या बना लेती हैं, एक जाल नुमा संरचना बना लेती हैं। तो इस प्रकार का वेनेसन कहलाता है यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेसन, यानी एक सिरीय जालिकावत शिरा विन्यास। तो ये तो बात हुई प्लांट बॉडी की। प्लांट बॉडी में आप फिर से देख लीजिए कि जो तना है वो सीधा खड़ा होता है और काष्ठीय होता है, तने पर छाल होती है, ये इसके तने के मुख्य लक्षण है। पत्तियां कैसी होती हैं, पत्तियां अल्टरनेट होती हैं, यानी एकांतरित। एक पत्ती इस नोड पे है तो दूसरी पत्ती अगले नोड पर दूसरी तरफ होती है, तो अल्टरनेट पत्तियां पाई जाती हैं। पत्तियां बाइपिनेट होती हैं। बाइपिनेट इस तरह से 2 बार इसके अंदर विभाजन होता है, तो पत्तियां पर्णकों में डिवाइड हो जाती हैं। और इसके नीचे स्वतंत्र अवस्था में क्या लगे रहते हैं, इसके नीचे स्वतंत्र अवस्था में अनुपर्ण होती हैं। तने पर पत्तियां लगी होती हैं तो इसलिए हो जाती हैं स्तंभिक, और साथ ही साथ शाखाओं पर होती हैं तो शाखाओं पर हो जाता है रेमल यानी कि शाखिक, ठीक है। अब एक पर्णक की बात की जाए तो पर्णक में आप देख सकते हैं कि कैसा है, ऑब्लोंग है, आयताकार है, नीचे एक छोटा व्रंत होता है, अंदर इसका जो पर्ण फलक है उसमें देखेंगे तो एक मिडरिब होती है और मिडरिब से अन्य जो लेटरल रिब्स हैं वो निकली हुई रहती हैं और मिलकर के सारी यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेसन यानी एक सिरीय जालिकावत शिरा विन्यास बना लेते हैं। प्लांट बॉडी के बारे में हम जान चुके हैं। अब आगे चलते हैं। प्लांट बॉडी के बाद इसका जो फ्लोवर है, पुष्प क्रम कैसा होता है, इसमें अशिमाक्षी मुंडक होता है। अब देखिए मैं आपको एक बड़े रूप में इसका पुष्प क्रम जो है फिर से बना करके बता देता हूँ कि एक पुष्प क्रम दंड है इस तरह की, वो ऊपर की ओर जाकर के इस तरह से गोलाकार घूम जाती है। घूमने के बाद इसके ऊपर ये लगे रहते हैं पुष्प, ठीक है, ये इसके पुष्प हैं। इस प्रकार से ये इसके क्या हैं, पुष्प हैं। और पुष्प में आप इसको अच्छी तरह से जब प्रत्यक्ष आप देखोगे, बबूल का जो पादप है आसपास मिल जाता है, तो आप प्रत्यक्ष भी इसे देख सकते हैं कि इस तरह से इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, पुष्प पाए जाते हैं। ये पुष्प हैं, ठीक है। ये जो हैं ये पुंकेसर हैं,
ऊपर वाला जो भाग है सीड्स वाला, ये क्या है जो अभी बना रहा हूँ मैं, ये पुंकेसर हैं। इस प्रकार से इसके ऊपर क्या लगे रहते हैं, मुंडक पर पुष्प लगे रहते हैं। ठीक है, तो पुष्प क्रमदंड कैसा हो गया इसका हो गया है पुष्प क्रमदंड एसिमाक्सी मुंडक, यानी कि रेसिमोज कैपिटुलम। इस प्रकार का इसके अंदर ये पुष्प क्रम पाया जाता है। इनफ्लोरेसेंस का डायग्राम है ये। इनफ्लोरेसेंस को हम इसी तरह से बताएंगे। इसमें ये तो हो जाते हैं स्टेमन, और ये पूरा क्या है, ये फ्लावर है। ये कैपिटेट क्या है, हेड, कैपिटेट हेड। ठीक है, तो इस कैपिटेट हेड पर इस तरह से बहुत सारे पुष्प लगे रहते हैं। अब आगे चलते हैं, फ्लावर में पुष्प कैसा होता है। तो पुष्प इसके अंदर कैसा होगा, पुष्प इसमें होता है सहपत्री, अव्रंत होता है, यानी पुष्प के नीचे व्रंत नहीं पाया जाता। नियमित, त्रिज्या सम्मित और द्विलिंगी होता है, चक्रिक होता है और पेरिगाइनस होता है। ठीक है, पेरिगाइनस पुष्प इसके अंदर पाया जाता है। और देखें हम इसकी एलएस में तो किस तरह से पुष्प व्यवस्थित होता है, ये हम अभी जानेंगे। देखिए कैसे अव्रंत होता है, इस तरह का नीचे की तरफ क्या पाई जाती है, ओवरी पाई जाती है, और ये टेढ़ी मेढ़ी इस तरह से जिगजैग फॉर्म में ये इसकी गाइनोशियम बना दी है हमने। ये क्या है, गाइनोशियम है। ठीक है, अब गाइनोशियम में आप देखेंगे नीचे क्या है, ओवरी है, फिर स्टाइल है, और फिर क्या है, स्टिग्मा है। और अब बाकी के जो भाग हैं वो हम इसमें बना देते हैं। तो इसके जो पेटल सेपल हैं वो इस तरह से आप देखेंगे, ये क्या है इसके, ये इसके क्या हैं, सेपल हैं। और सेपल के बाद ये आ जाता है इसमें पेटल, छोटा ही बनेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, पेटल। ये आप देखेंगे ये क्या है, इसमें पेटल हो गए हैं। और पेटल के बाद फिर आगे बाकी का भाग, और बाकी का भाग क्या है, बाकी का भाग है असंख्य पुंकेसर। इस तरह से आप देखेंगे इस पुष्प को, तो ये कैसा है, असंख्य पुंकेसर वाला। इस तरह से बहुत सारे पुंकेसर इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम सभी भागों को देख लेते हैं। सबसे नीचे ये वाला जो है इसको हम कहेंगे थैलेमस। देखिए पुष्प व्रंत नहीं है परंतु थैलेमस तो होगा, यानी पुष्पासन तो है ही। ये है सेपल यानी बाह्य दल, ये हो गई पेटल यानी दल, ये हो गए स्टेमन यानी पुंकेसर। ठीक है, ये सारे कैसे हैं, पुंकेसर। और ये जो ऊपर से ऊपर वाला जो भाग है ये क्या है, स्टिग्मा, स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र। और ये हो गई स्टाइल, ये हो गई ओवरी। तो इस प्रकार से ये हम पुष्प की एलएस बना चुके हैं। ये है एलएस ऑफ फ्लावर, किसका, ये है बबूल का फ्लावर। बबूल में इस तरह का पुष्प पाया जाता है। ठीक है, अब एक पुष्प की बात हम कर चुके हैं, आगे चलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स कैसा होता है, तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इनके बारे में हम आगे पुष्प चित्र से देखेंगे। लेकिन उससे पहले ओवरी देख लेते हैं किस प्रकार की होती है टीएस में, और इसका एक स्टेमन देख लेते हैं कैसा होता है। स्टेमन जो है वो इस प्रकार से बेसी फिक्स्ड होता है, और साथ ही साथ ऊपर क्या है, दो एंथर हैं। ये एंथर लॉब है, एंथर परागकोश, ये फिलामेंट हो गया। तो आप देख सकते हैं बेसी फिक्स्ड इसमें पाया जाता है पुंकेसर। द्विकोष्ठी होता है, बेसी फिक्स्ड होता है, और अंदर की ओर खुलने वाला होता है, यानी कि इंट्रोज होता है, अंदर की ओर खुलता है, जिसे हम आगे जानेंगे किसमें, जब हम पुष्प चित्र बनाएंगे। अब ओवरी देख लेते हैं कैसी होती है। ओवरी, ओवरी जो है वो मैंने आपको बताया था कि एक अंडपी होती है, तो एक ही अंडप इसके अंदर
दिखाई देता है जब हम TS में देखते हैं। तो इस प्रकार से ये एक अंडपी अवस्था है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अंदर क्या है, एक ही अंडप है। ये जो है ओव्यूल, ये एक है, ये इसका कोष्ठक है, तो यूनिलोकुलर हो गया, एक कोष्ठ की अवस्था आ गई है। तो ये हो गया लोक्यूल, और ये है इसकी प्लेसेंटा यानी जरायु। तो और ये क्या है पूरा डायग्राम, ये है TS ऑफ ओवरी। जब हम ओवरी की TS को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें एक अंडप सामने से दिखाई देता है, जो कि कैसी अवस्था को बता रहा है, एक अंडपीय अवस्था को बता रहा है और एक कोष्ठ की अवस्था को बता रहा है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है, सीमांतीय बीजांड विन्यास। तो जो बीजांड है वो इसकी प्रति पृष्ठ सिवनी पर जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, यानी वेंट्रल स्यूचर पर जुड़े हुए रहते हैं। अब देखें हम आगे इसका पुष्प चित्र कैसा हो। पुष्प चित्र, तो पुष्प चित्र में सबसे पहले हम देखेंगे सेपल कैसे होते हैं। तो सेपल जो हैं वो संख्या में कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5। संख्या में 5 सेपल होते हैं, ठीक है। हमने ये बना लिया है। ओड सेपल हमेशा कहाँ होता है, इस तरफ होता है, यानी एंटीरियर साइड होता है। ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, ये आपको याद रखना है। ये एंटीरियर साइड, तो ये तो हो गया ओड सेपल, ठीक है। ये हो गया ओड सेपल, क्लियर। और ये बाकी के जो कि कैसे हैं, आमने सामने हैं, यानी वाल्वेट अवस्था है। कौन सी अवस्था है, वाल्वेट, यानी कोर्स्पर्शी अवस्था इसके अंदर पाई जाती है। दोबारा से देखेंगे, कोर्स्पर्शी इसके अंदर अवस्था पाई जाती है, ठीक है। दोबारा बनाएंगे। ये बन गया गोला, और इसमें आप देखेंगे इस तरह से ये ओड सेपल हो गया, ये पार्श्व वाला हो गया, ये इधर फिर पार्श्व वाला हो गया, ठीक है। और ये एक ये हो गया, और अगला जो है वो ये हो गया, ऐसे ये हो गए सारे। तो आप देख सकते हैं कि 5 इसमें क्या है, 5 इसमें हमने सेपल बना दिए हैं। सेपल बन तो गए हैं, और है कैसे, ये कोर्स्पर्शी अवस्था में एक दूसरे के सामने हैं। और आपको याद रखना है कि ये जुड़े हुए रहते हैं, यानी गेमोसेपल्स अवस्था इसके अंदर पाई जाती है। जब ये जुड़े हुए रहते हैं तो हम इनको इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। जब जुड़े हुए रहते हैं तो हम इनको इस प्रकार से शो करते हैं, जब पुष्प चित्र बनाते हैं तब, ठीक है। तो 5 सेपल हो गए, पांचों आपस में कैसे हैं, जुड़े हुए हैं, क्लियर। अब देखिए आगे, ये हो गए 5 सेपल। अब बात करेंगे हम पेटल की। पेटल भी कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि ओड जो सेपल है वो कहाँ है, एंटीरियर साइड है, बाकी कहाँ है, इधर है। अब दल जो है वो 5 है, ठीक है। 5 दल हैं, वो भी कैसे हैं,
संयुक्त दलीय अवस्था में हैं और वो भी कैसे हैं, कोरस्पर्शी हैं, कोरस्पर्शी, वो भी कोरस्पर्शी हैं। ठीक है, तो अब हम बना देते हैं दलों को। फिर से गड़बड़ हो गए, दोबारा देखते हैं। अगली क्लास हम चौक वाले बोर्ड पे लेंगे ताकि डायग्राम बनाने में टाइम बिल्कुल भी ना लगे। जैसे ये हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर तो क्या था, ओड सेपल था, अब इधर लगा देते हैं कट। क्लियर? अब क्या लगा देंगे, इधर लगा देंगे, ये हो गया, ठीक है, इधर ये हो गया, इसी तरह से ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, अब देखें हम ये भी कैसे हैं, एक दूसरे के सामने हैं, ये भी क्या हैं, एक दूसरे के सामने हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो कोरस्पर्शी अवस्था इसके अंदर पाई जाती है, जैसी सेपल में और वैसी ही पेटल में, कोरस्पर्शी अवस्था। और ये भी कैसे हैं, ये भी जुड़े हुए हैं, तो ये भी हम जुड़े हुए यहाँ पर दिखा देते हैं। ये भी कैसे हैं, जुड़े हुए हैं, तो ये जुड़े हुए हो गए। ठीक है, तो 5 ही सेपल हो गए, 5 ही क्या हो गए, पेटल हो गए। सेपल भी कैसे हैं, संयुक्त दली, संयुक्त बाह्य दली। पेटल भी कैसे हैं, संयुक्त दली, यानी गैमोसेपल्स और गैमोपेटल्स दोनों हैं। और दोनों ही सेपल और पेटल कैसे हैं, कोरस्पर्शी होते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं, आगे इसमें हम बात करेंगे पुंकेसर की। पुंकेसर जो हैं वो कैसे होंगे, असंख्य होंगे और सभी अलग अलग होते हैं, सभी असंख्य अलग अलग होते हैं, चमकदार पीले होते हैं और अंतर्मुखी होते हैं। इसमें डोर्सी फिक्स्ड अवस्था पाई जाती है। मैं थोड़ा सा सुधार कर देता हूँ, बेसी फिक्स्ड बता दिया था मैंने आपको, ये डोर्सी फिक्स्ड अवस्था है। डोर्सी फिक्स्ड का मतलब ये है कि यहाँ पर इस प्रकार से इसमें क्या पाया जाता है, पूतंतु पाया जाता है। ठीक है, डोर्सी फिक्स्ड अवस्था है। तो पृष्ठ लगन जिसे हम कहते हैं, तो पुंकेसर असंख्य हैं और कई चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। तो कई चक्रों में व्यवस्थित हैं, तो देखिए कैसे, ये हमने बना दी सबसे पहले इसके अंदर ओवरी, ये हमने ओवरी बना दी। ओवरी जो है इसमें आप देखेंगे तो एक कंडपी अवस्था इसके अंदर पाई जाती है। ये एक कंडपी अवस्था, ये हो गई ओवरी की एक अंडपी अवस्था। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा गहरा बना देता हूँ ओव्यूल को, ताकि आपको दिखाई दे जाए। ये है ओव्यूल, जो बीच में आपको ब्लैक दिख रहा है वो क्या है, ओव्यूल है, यानी एक ही ओव्यूल इसके अंदर दिखाई देता है। ठीक है, अब बात करें हम पुंकेसरों की, तो पुंकेसर इस तरह से अंदर की ओर खुलने वाले होते हैं और बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे चक्रों में होते हैं। तो इस तरह से हम इनको बना देते हैं। ठीक है, जुड़े हुए होते नहीं हैं, ये सब अलग अलग होते हैं, यानी स्वतंत्र पुंकेसरी अवस्था पाई जाती है। स्वतंत्र पुंकेसरी अवस्था इसके अंदर पाई जाती है। इसी तरह से अंदर और बना देते हैं, तो बहुत सारे इसमें क्या पाए जाएंगे, पुंकेसर पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये हो गए बहुत सारे पुंकेसर। सारे पुंकेसर आप देख सकते हैं अंदर की ओर खुले हुए रहते हैं। तो ये हो गया हमारा पुष्प चित्तर। अब इसमें बचता है ये वाला, ये क्या है, ये मात्र अक्ष, इसका क्या है, मात्र अक्ष। ठीक है,
इसके अंदर क्या है और साथ में हमने बात की थी शुरू में, तो इसमें पाई जाती हैं सहपत्र। ये हो गए सहपत्र। क्लियर? इस प्रकार तो पुष्प चित्र आपके सामने हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। 5 सेपल हैं, 5 पेटल हैं। 5 सेपल कैसे हैं? कोर्सपर्शी हैं। पेटल भी कैसे हैं? कोर्सपर्शी हैं। सेपल भी आपस में जुड़े हुए हैं, पेटल भी आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद पुंकेसर आता है। पुंकेसर असंख्य होंगे, डोर्सी फिक्स्ड यानी पृष्ठ लगन होंगे, अंदर की ओर खुलने वाले होंगे, इंट्रोज। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है द्विकोष्ठी होते हैं, यानी 2 कोष्ठक इनके अंदर पाए जाते हैं। ओवरी मोनोकार्पिलेरी होगी, यानी एक अंडपीय अवस्था। यूनिलोकुलर एक कोष्ठ की अवस्था। सीमांतीय बीजांड विन्यास पाया जाता है। ओवरी कैसी है? हाफ सुपीरियर या हाफ इंफीरियर ओवरी इसके अंदर पाई जाती है। क्लियर? पुष्प चित्र देख, चित्र तो हो गया। अब सूत्र देखें कैसे लिखेंगे हम। पुष्प सूत्र जो लिखेंगे वो किस प्रकार से हम लिखेंगे। तो ब्रैकेट होती है तो ब्रैकेट लिख देंगे। देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, ये आपको याद रखना है, लिखने का तरीका भी। बी आर यानी ब्रैकेट है, तो बी आर त्रिज्या सम्मित। पुष्प कैसा है? त्रिज्या सम्मित है। इसके बाद आता है द्विलिंगी, तो ये हो गया द्विलिंगी। कैलिक्स में कितने भाग हैं? 5 हैं, 5 आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए ब्रैकेट में क्लोज। कोरोला में कितने हैं? 5 हैं, ये भी ब्रैकेट क्लोज। एंड्रोशियम में असंख्य अवस्था है। गाइनोशियम में एक अंडपीय अवस्था है, और हाफ सुपीरियर और हाफ इंफीरियर ओवरी है। तो ये हो गया इसका पुष्प सूत्र, ये इसका पुष्प सूत्र हो गया। तो इस प्रकार आपको माइमोसोइडी उपकुल में एक पादप जिसका नाम है अकेशिया निलोटिका, उसके लक्षण आपको याद रखने हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और फ्लोरिंग कैरेक्टर दोनों। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। अगली क्लास में हम अगला उपकुल यानी सिसल पिनॉइडी उसके बारे में जानेंगे और उसका एक मेंबर भी पढ़ेंगे। पहले हम सिसल पिनॉइडी के लक्षण देखेंगे, उसके बाद हम उसके मेंबर के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।